हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 10वें लेक्चर की। और 10वें लेक्चर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होने वाली है। काफी बड़ा ये टॉपिक है और काफी सारे प्रश्न इससे बनते भी हैं, है ना। तो शुरू करें, धीरे धीरे करके सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो, हेलो एल्केन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या हेडिंग लगाओगे बेटा? हेलो हेलो एल्केन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। आज सिर्फ हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे संपन्न होती है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में होने वाली है बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सभी लोग रेडी हो? यदि हाँ रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो यस सर, करते हैं चालू। चल बढ़िया, ये हमारी हेडिंग रहेगी, ये आप लोग भी लगा लेंगे हेडिंग। हेलो एल्केन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। चलो डन। अब हेलो एल्केन, आपको पता है एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है और इससे आपका हैलोजन जुड़ा होता है। और यहां पर या तो हाइड्रोजन होते हैं या फिर आर समूह होते हैं, ठीक है। कहां पर? ये वाली जगह पर, यहां पर। ये जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन बंध मैंने बनाया, आबंध मैंने बनाया, यहां पर, ठीक है। चलो बढ़िया, आ गया कमेंट कि हम रेडी है, सब कुछ ठीक है बेटा। चलो बढ़िया। तो यहां पर ये वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और ये वाले जो है वो हैलोजन के। ये बड़ा समझना जरूरी है। सी डस एक्स आवन की प्रकृति वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना जब टाइम मिले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज जो होने वाली है और जो हम पढ़ने वाले हैं। तो हेलो एल्केन में मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया मोटे मोटे रूप से बताई गई है हमारी बुक में। सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक एक करके सारी चीजें समझाएंगे और आज हम बात करने वाले हैं नाभिक रागी के बारे में, प्रतिस्थापन के बारे में नहीं, नाभिक रागी के बारे में। दूसरी जो होगी हमारी वो होगी विलोपन अभिक्रिया, इसे निराकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। और थर्ड नंबर पे जो आपको हेडिंग लगानी है वो लगानी है धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ होगी बेटा? धातुओं के साथ। तो मैं तुम लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो जैसा एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है सेम का सेम वैसा ही चलने देते हैं बिना किसी छेड़छाड़ के। तो आप यहां पर लिखेंगे कि हेलो एल्केन में मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो कि क्रमशः इस प्रकार है। पहला लिखोगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा लिखोगे विलोपन अभिक्रिया, तीसरा लिखोगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक बात, यहां तक सब कुछ ओके है, बढ़िया है, डन। और अब बात करते हैं सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया, सबसे फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत नाभिक रागी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये पहली हेडिंग, ये 3 एक के नीचे एक लिखोगे और जो हमें आज समझना है वो समझना है नाभिक रागी के बारे में, अभिक्रिया और नाभिक रागी के बारे में, ठीक है। ये मैंने एक हल्की सी एल्किल हैलाइड की संरचना आपके सामने बनाई है, ठीक बात। इसे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, ये अपन मिटा देते हैं, आप सभी को पता होगा। अब इसे भी यहां से मिटा दो, इसे भी यहां से मिटाओ, पूरा ही मिटा के एक नया बनाते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। मान लीजिए एक अणु है
और वो दो परमाणुओं से मिलकर बना है। एक अणु है वो दो परमाणुओं से मिलकर बना है। हम इसकी अभिक्रिया किसी अभिकर्मक के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं बच्चा? अभिकर्मक के साथ करवाते हैं। तो पता है यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये भाई साहब इसके साथ स्थान बदल ले और ये भाई साहब इसके साथ स्थान बदल ले। अर्थात ये जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं। ये समझ पा रहे हो? आई होप कलर से आपको डिफाइन हो गया होगा। ये एक तरह का नॉर्मल एग्जांपल है ना, सीरियस मत हो जाना। ये एक तरह का, और हो भी जाओ सीरियस तो अच्छी बात है, जल्दी से समझ में आए। देखो ये है मान लो ये एक कण है जिसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ए चला जाएगा हमारा, ए और सी साथ में जाएंगे और इधर बी और डी जो है वो साथ में जाएंगे। तो यहां पर ये एक अणु था, इसके परमाणु आपस में विभाजित हुए और उन्होंने क्या किया? अपने स्थानों की अदला बदली कर ली। क्या कर लिया? स्थानों की अदला बदली। इसे कहा जाता है अदला बदली। मैंने अदला बदली बोल दिया, अदला बदली। तो इसे ही कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर कि प्रतिस्थापन हुआ क्यों, करेगा कौन, है ना, क्यों हुआ और कौन करेगा? तो इस प्रश्न में जैसे कि आप लोगों को यदि और अच्छे से एग्जांपल से समझना है कि आप स्कूल जाते हो, सभी लोग है ना, सभी लोग स्कूल जाते हो। मैं ऑफलाइन में भी ये वाला उदाहरण बताता हूं। ऑफलाइन बैच पे भी ये मेरा बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है कि एक बेंच है ना, एक बेंच में दो स्टूडेंट बैठे हैं, एक ये, एक आप हो और एक आपका दोस्त है। यहीं पर बाजू में एक और बेंच है, इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं। बाजू में एक और बेंच है, यहां पर आप दूसरे दो लोग बैठे। तो ये बोल लो कि ये एक अणु है, केवल एक अणु है, और ये है भी एक अणु है। आप लोग जो हो ये परमाणु हो। आप लोग कौन हो? परमाणु। बिल्कुल फील करना पड़ेगा ना यार, अब एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। अब पता क्या है, अब पता क्या है, आपस में आप दोनों साथ में बैठो, पता नहीं कुछ ऐसी बात होगी, दोनों अलग अलग हो गए। अब हो सकता है कोई भी कर ले। झगड़ा कैसे होता है? या तो कोई आपस में चुगली करवा दे, है ना, आपस में कोई चुगली करा दे, या फिर कभी कभी ज्यादा समय तक एक जगह पे रहो तो हो सकता है, हम इंसान है, नहीं बनती हमारी आपस में कभी कभी, है ना। तो ऐसा भी होता है। ये सिमिलरली अणुओं के साथ भी होता है। ये जो अणु होते हैं ना उनके चलो, आई होप आई एम विजिबल। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये आप हो, आप यानी कि परमाणु, और ये आपका बेंच है जिस पर आप बैठे हुए हैं, ठीक हो। तो एक ग्रुप बन गया, तो हमने उसे अणु बोल दिया। ये आपका बाजू वाला बेंच है, उस पर आपके दो मित्र और बैठे हुए, ठीक है। अब ये बात हो रही थी कि या तो आप दोनों के यदि तोड़ना होगा तो हमें या तो झगड़ा कराना होगा, और झगड़ा कराने का काम हम कभी कभी उत्प्रेरक की सहायता से करते हैं ना। उत्प्रेरक की सहायता मतलब आपका कोई तीसरा दोस्त जो कि चुगलखोर है, क्या है, जो कि है चुगलखोर, जो इसकी बुराई इससे कर दे, इसकी बुराई इससे कर दे, तो झगड़ा हो जाएगा। समझो बस, थोड़ा सा ऐसा उदाहरण से हमें समझना पड़ेगा। तो पता है क्या होगा, पहले परमाणु पास पास थे, एक अणु बना था, दोस्ती थी, साझेदारी थी, आबंध बना हुआ था। उत्प्रेरक आया, इनने झगड़ा लगाया, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब अलग अलग नहीं रह सकते, मजबूरी है, किसी ना किसी के साथ चाहिए, क्योंकि बेंच में एक और जगह है। यदि ये यहां से छोड़ के जाएगा तो ये स्थान खाली नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे करके यदि हम समझे, ये एक बेंच है, आपका एक साथी यहां से छोड़ के चला गया, अब वो भी कहीं ना कहीं जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं जाएगा ना, तो वो दूसरी वाली बेंच पे जाएगा। यार पता नहीं है, हम व्हाइट कलर लाना चाह रहे हैं, तो वो चला जाएगा यहां पर। अब स्थिति कुछ ये होगी कि यहां पर एक व्हाइट परमाणु होगा, यहां पर एक व्हाइट परमाणु होगा, तो आप देखोगे एक नया अणु बन गया। तो इन शॉर्ट मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रतिस्थापन होता क्या है, स्थानों की अदला बदली।
कौन करेगा बेटा यहां पर? तो यहां पर जो स्थानों की अदला बदली करेगा वो करेगा नाभिक रागी। कौन करेगा बच्चा? नाभिक रागी। ये सब नहीं लिखना है आपको, ये सब समझाने के लिए था, ठीक है। ये सब आगे हम और डिटेल में समझेंगे। ये जस्ट एक उदाहरण था कि एक बेंच है, उस पर आप और आपका दोस्त बैठे, बाजू में भी एक बेंच है, उस पर उसका और उसका दोस्त बैठे हैं, आपस में दोनों की बढ़नी नहीं, आपने क्या किया? स्थान की अदला बदली कर दी, ठीक है। तो ये होता है प्रतिस्थापन। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, ये एक कार्बन होता है, ठीक है, ये कार्बन है। कार्बन जो है वो 4 आवन बनाते हैं बच्चा। इससे जो है ये एक रेखा है सीधी, इससे जुड़ा हुआ है हेलोजन। ये पीला वाला जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात। यहां पर हमने पहले ही बताया था, तो H समूह होगा या R समूह होगा। आवेश की बात करें तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक बात। अब ये मान लो कि ये पूरा एक अणु है, एल्किल हैलाइड का एक अणु है। अब इससे नहीं, इस पर कोई नाभिक रागी आक्रमण करेगा, इस पर कोई नाभिक रागी आक्रमण करेगा। और नाभिक रागी का मतलब आपको सर इसके पहले या दूसरे लेक्चर में बता चुके हैं कि मान लेते हैं एक उत्पाद है जिसका नाम है NaOH, ठीक है। जब ये अपने आयनों में विभाजित होगा तो एक बनेगा Na पॉजिटिव आयन और दूसरा बचेगा OH माइनस आयन। तो जिस स्पीसीज पर, यानी कि जिस आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, अर्थात जिस पर ऋण आवेश ज्यादा होता है, उसे ही बोला जाता है नाभिक रागी। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। क्या बोल देते हैं बच्चा? इलेक्ट्रॉन रागी। अब नाभिक रागी आपको पता है, नाभिक जो नाभिक के प्रति आकर्षण रखते हैं और इलेक्ट्रॉन रागी जो इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण रखते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब प्लस चार्ज। प्लस चार्ज किसकी ओर झुकते हैं? ज्यादातर किसकी ओर आकर्षित होंगे? ऋण की ओर। नाभिक यहां पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज जब अधिक हो जाता है, ऋण आवेश जब अधिक हो जाता है, तो हम बैलेंस करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? पॉजिटिव चार्ज की। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होगा। तो यही बात बोला गया है कि यहां पर ये जो नाभिक रागी है ना, ये जब आक्रमण करने जाएगा इसके पास में, तो ध्यान से देखोगे यहां पर माइनस चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक समान आवेश अर्थात ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आक्रमण जो है बच्चा वो यहां पर नहीं होगा, ये जो आक्रमण है ये यहां पर नहीं होगा। तो कहां पर होगा सर? यह आक्रमण होगा उस केंद्र पर जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो या फिर जहां पर प्लस चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन का घनत्व आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आबंध का केंद्र होना चाहिए था, यह आबंध का केंद्र होना चाहिए था। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है तुम्हें वो भी बता देता हूं कि जब दो चीजें आपस में जुड़ी तो बराबर बराबर बैलेंसिंग होनी चाहिए, परंतु जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं ना बच्चा, वो यहां पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। और इस खींचने की शक्ति को ही कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। तो जनरली यदि देखा जाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर होना चाहिए, यहां आ जाता है। कहां पर आ जाता है? यहां पर। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर आ जाता है। इस कारण से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, या हम ये कह देते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, अर्थात पॉजिटिव आयन होता है। तो नाभिक रागी ऑलवेज वहां पर आक्रमण करता है जहां पर धनावेश होता है। अभी आप समझ गए होंगे कि नाभिक रागी जो है वो यहां पर आक्रमण करेगा। अब इसके पास में क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसके पास में क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। हेलो बेटा उमांशी, इसके पास में क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन ने अपनी ओर खींच के रखा है, पता है। तो ये क्या करेगा? अपने पास का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उससे आबंध बनाने की कोशिश करेगा, और कोशिश करते करते हम ये कहेंगे कि ये जो नाभिक रागी है, ये जो नाभिक रागी है, ये जो नाभिक रागी है जो आबंध बनाएगा, उससे एक टाइम पे यहां पर आपका NU, नाभिक रागी को NU माइनस बोलते हैं, ये जुड़ जाएगा और यहां से ये आबंध जो है ये टूट ही जाएगा।
ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। सपोज करो कि ये हेलोजन जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसके अर्थात इसके पास में यहां पर पूर्ण रूप से प्लस आवेश आ गया। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी लेके आ रहा है, वो यहां पर इसकी पूर्ति कर देगा और इससे परमानेंटली जुड़ जाएगा। ठीक, बचेगा क्या? तो यहां पर आप ये बोल सकते हो C-NU एक नया उत्पाद बन जाएगा। साथ में आपका X जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और जब किसी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसे नाभिक रागी कहते हैं, या हम ये बोल सकते हैं यहां पर हैलाइड आयन बनेगा। अब ध्यान से भी देखोगे यहां पर पॉजिटिव चार्ज ही हैलाइड आयन इसके साथ जुड़ जाएगा और नया उत्पाद बन जाएगा NaX। तो इस प्रकार से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। पहले एक अणु था जिसे हमने बोला था कि ये C-X था, एक अणु था। यहां पर हमने दूसरा अणु लिया विच इज NaOH। वही एक डेस्क पर आप और आपका दोस्त बैठे थे, दूसरे डेस्क पे एक आपकी बाजू वाली डेस्क में दूसरा दोस्त और उसका दोस्त बैठा था। दोनों के बीच में अनबन हुई, तो एक ने बोला मैं ते नेगेटिव चार्ज लेके जाऊंगा, एक बोलता है मैं पॉजिटिव चार्ज लेके जाऊंगा। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ चला गया और पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले के साथ चला गया। अब आपकी वेंच की स्थिति कुछ नई होगी। यहां पर पहले आप एल्केन हैलाइड बोले थे, अब यहां पर कौन सा नाभिक रागी है उसके हिसाब से आपको नया उत्पाद मिलेगा, और यहां पर आपको हैलाइड आयन, या फिर जहां से ये नाभिक रागी बन के आया है जिस पर प्लस चार्ज, सॉरी, ये नाभिक रागी जहां से भी आया था जिसके भी पास से आया था उस पर प्लस आवेश होगा और वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब आपकी बुक में एक टेबल बनी है। आज इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा लफड़ा था, बहुत बार जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मैडम तो बोल रही थी क्लास ही बंद कर दो सर। मैंने बोला कि नहीं मैडम, अपन पढ़ा ही देते हैं। तो यहां पर आप कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। नाभिक रागी की यदि परिभाषा यदि आपको लिखना है तो नाभिक रागी वे स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और ये उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अर्थात नाभिक रागी जो है वो इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होते हैं। ये उस तत्व या उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, अर्थात जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज पर क्यों नहीं करते बच्चा? क्योंकि नाभिक रागी पर खुद माइनस आवेश होता है और एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक बात, यही वाली बात आपकी बुक पर भी लिखी हुई है। तो यहां पर आपको जो उत्पाद मिलेगा वो होगा C-NU प्लस X माइनस। ठीक बात, ये नाभिक रागी अभिक्रिया का सूत्र है। ये क्या है? नाभिक रागी अभिक्रिया का समीकरण है, जो आप समझ गए होंगे। सही बात है, समझ में आ गया वो तो फटाफट से मुझे बताओ कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक बात। अब हेलोआयरीन से संबंधित कुछ नाभिक रागी जो आपकी बुक में दिए हैं उनके कुछ उदाहरण अपन देख लेते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से उत्पाद ये बना सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें, तो यहां पर NU को जो है वो बोला जाता है बच्चा, NU को जो बोला जाता है वो बोला जाता है अभिकर्मक। NU क्या रहेगा? NU जो है वो एक तरह का अभिकर्मक है। ये जो है ये आपका क्रियाधार है, इसे क्या बोलेंगे हम? क्रियाधार है। ये जो है ये आपका उत्पाद है, और ये वाला जो है मैं इसे अपशिष्ट उत्पाद बोलता हूं। जो एक्स्ट्रा बना हुआ है जबरदस्ती में, ये आपका अपशिष्ट उत्पाद है, या आप ये कह सकते हो सेकेंडरी उत्पाद है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर हमें समझना है कि कौन कौन से अभिकर्मक होते हैं, और जब वो अपने आयनों में विघटित होते हैं तो कौन कौन से नाभिक रागियों का जन्म होता है। सर बाद में होमवर्क, हाँ बेटा आज होमवर्क, आज अपन होमवर्क भी देखेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको भौतिक गुण पढ़ाए हैं, तो भौतिक गुण समझना होगा आपको। ठीक है, और नाभिक रागी के बारे में आज अध्ययन कर लोगे तो नाभिक रागी से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि KCN और AgCN जो है वो अलग अलग प्रकार से नाइट्रल और आइसो नाइट्रल क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो ये और एक और प्रश्न है कि उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। तो ये दो प्रश्न जो है जो आपसे पूछे जाएंगे, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको सिर्फ समझना है, तो बिल्कुल बने रहिएगा। अब यहां पर आपको एक हेडिंग लगा लेनी है,
यहाँ पर आपकी सबसे पहली हेडिंग बस इसी के आधार पर रहेगी। पहली हेडिंग जो रहेगी वो रहेगी अभिकर्मक की। फर्स्टली हेडिंग जो है वो रखेंगे आप अभिकर्मक। मैं कुछ ही लिखाऊंगा, मेरे को सिर्फ कुछ एग्जांपल आपको समझाने हैं, मेन वाले, बाकी के आपकी बुक में है एनसीईआरटी की, ठीक है। तो वहां पर से आप देख सकते हो। और आपको बुक वगैरह का यदि आपके पास में एनसीईआरटी की बुक नहीं, इट्स फ्री, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। और यदि आपको देखो अभी तो ये पेड चल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑफर चल रहा है। ये 999 में आपको लाइव स्ट्रीम की जो लिंक है, जो आपको डेली अपडेट्स ये सब मिलती रहे, तो आपको प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और जैसे आप प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसेस की लिंक मिल जाएगी, जिसे लगाने के बाद आपको तुरंत नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक बात। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ, एग्जाम पेपर के समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो, वैसे तो हमारा सारा ही उद्देश्य होता है। फिर वन शॉट वगैरह आते हैं, फिर माइंड मैप वगैरह तुम्हें बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें 999 के अंतर्गत पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के देगा। साथ में इंग्लिश ग्रामर भी इस बार आपको मिलेगी, इंग्लिश ग्रामर भी लास्ट में आपको करवाई जाएगी इस 999 वाले बैच में ही। और क्या रह गया बच्चा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन। एक तो वो जो एमपी बोर्ड निकालता है उन वाले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। कुछ मॉडल पेपर हम भी निकालते हैं, हम भी बनाते हैं, वो भी सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। तो इट्स अ कंप्लीट बैच। यदि नॉर्मली आप कहीं से नोट्स खरीदते हो तो पर सब्जेक्ट जो है वो 100 रुपीज के नोट्स होते हैं। फिर आप ऑब्जेक्टिव की लिंक कहीं ना कहीं से लोगे, वो भी 100 रुपीज लेंगे। तो यहां कर दो 3, यहां पे भी कर दो 3, तो कितना होता है 300, ठीक है। तो 600 रुपए तो खाली सिर्फ इसका हो रहा है। फिर बाद में ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ और ये सब वगैरह यदि लोगे तो काफी लाइव स्ट्रीम नहीं मिलेगी तुम्हें, फिर यूट्यूब पर लेक्चर देखने पड़ेंगे, ढूंढते रहोगे, सर्च करोगे कहां जाए। तो यहाँ कंप्लीट सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। कितने में, अभी ऑफर चल रहा है 999 में। तो देरी ना करें, फटाफट से जो नंबर है उस पर मैसेज करो, तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बार ले लोगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ दिया जाएगा। सारी क्लास की अपडेट वहीं पर डलती है कि लाइट गोल है बेटा, क्या दिक्कत है, ये सारी बातें आपको वहीं बता दी जाएगी। और कब क्लास स्टार्ट होगी, कब नहीं होगी, ये सारी बातों की जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक बात। स्टार्ट करें। 999 इज अ जस्टिफाइंग ऑफर। बहुत सारी एक्सपेंस होते हैं जो मैनेज करने होते हैं, ठीक बात। होमवर्क, और हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम जूम पर भी बात कर सकते हो, जूम पर भी बात कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाउट सेशन, जो तुम पूछते हो ना, ये सारे डाउट सेशन तुम जूम कॉल पर भी पूछ सकते हो। हम हफ्ते में 1-2 बार जूम कॉल पर आएंगे जहां पर आप बात कर सकते हो हमसे, ठीक है बेटा। चलो बढ़िया है, स्टार्ट करें। तो पहले आप लगाओगे हेडिंग अभिकर्मक, दूसरी आप हेडिंग लगाओगे एनयू। एनयू मतलब नाभिक रागी, एनयू का मतलब होता है नाभिक रागी। आगे हम बढ़े तो यहां पर आपका आएगा उत्पाद, ठीक है। उत्पाद, प्रतिस्थापी उत्पाद लिख दो या फिर डायरेक्ट आप उत्पाद लिख दो। और लास्ट में आप लिखोगे उत्पाद का नाम या वर्ग लिख सकते हो। अंत में जो भी है आपका अपशिष्ट उत्पाद, तो यहां पर लिखा ही हुआ है अपशिष्ट उत्पाद, ठीक है। ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहला अभिकर्मक जो हमारी बुक में लिया गया था वो था बच्चा NaOH, है ना। सबसे पहला उत्पाद जो है वो है NaOH। यहां पर जो आपका नाभिक रागी होगा वो होगा OH-। आप ध्यान से देखोगे यहां पर OH जो है वो कार्बन पर आक्रमण करेगा। CH3 को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 यानी कि होता है R, ठीक बात। तो यहां पर R होगा, इससे OH जुड़ जाएगा और इसे हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। ये एक जो टेबल है ना बच्चा, ये आगे आपके पूरे चैप्टर को पढ़ाएगी। ये जो एक छोटी सी टेबल आपको दिख रही है ना, ये टेबल बहुत काम की है। इस छोटी सी टेबल में आपके आगे आने वाले सारे चैप्टरों का विवरण है। जैसे कि इसके बाद में जब हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ लेंगे तो आपका अगला चैप्टर जो है वो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो यहां पर आपने देखो एल्केन हैलाइड से क्या बना दिया, एल्कोहल, ठीक है। अपशिष्ट उत्पाद की यदि बात करें हम तो Na है, यहां पर अपशिष्ट उत्पाद आपका हो जाएगा NaX, ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर लेंगे। अब आगे जो आपका अगला उत्पाद हो, अगला अभिकर्मक होगा वो होगा KOH। यहां पर भी सिमिलरली OH- आयन ही बनता है।
इसका मुख्य उत्पाद जो है वो OH दैट इज एल्कोहल, ROH दैट इज एल्कोहल, और यहां पर जो बनेगा वो बनेगा KX। ठीक बात। आगे जब हम बढ़े नेक्स्ट, अब मैं फटाफट से करवाऊंगा, आप लोगों को समझना है कि कैसे हो रहा है ना, कैसे आयन बन रहे हैं, हम पहले ही डिस्कस कर चुके। अब जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि यहां पर एक नाम है जिसका नाम है NaOR, इसका नाम है सोडियम एल्को ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चा? सोडियम एल्को ऑक्साइड, RONA, ये आएगा आपको। यहां पर आपका जो नाभिक रागी होगा वो एल्कोऑक्सी समूह होगा, और जब ये आपस में मिलेगा तो यहां पर बनेगा ROR, और इसे ना जाना जाता है बच्चा ईथर के नाम से। इसे किस नाम से जानते हैं हम? ईथर के नाम से। यहां पर वापस आपका जो अपशिष्ट उत्पाद बनेगा वो बनेगा NaX। फिर हम आगे बढ़े, ये Ni वाला तो आप समझ जाओगे। फिर हम बात करते हैं NH3 दैट इज अमोनिया। अमोनिया में कौन बनेगा? तो अमोनिया में जो आपका नाभिक रागी होता है बच्चा, वो ये पूरा का पूरा अमोनिया ही नाभिक रागी होता है। यहां पर इसके पास में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन ही इसे उत्प्रेरित करते हैं एज अ नाभिक रागी के जैसे व्यवहार करने के लिए। ठीक है। और ये आपका जो उत्पाद बनाएगा वो बनाएगा RNH2, जिसे बोला जाता है प्राथमिक एमीन। इसे क्या बोलते हैं हम? प्राथमिक एमीन। और ये आपका है चैप्टर नंबर 9, ये आपका है चैप्टर नंबर 9। इसका नाम लिख लीजिएगा आप, प्राथमिक एमीन। ये आपका उत्पाद है क्या? प्राथमिक एमीन। इस मैंने बताया ना कि इस चैप्टर में जो है यहां पर आपका बाहर जो निकलेगा वो होगा HX। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली स्थिति पे सारे चैप्टर्स के नाम इसी टेबल में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, जब आप प्राथमिक एमीन ले लोगे, विच इट्स मीन आप ले लोगे RNH2, ये आपका अभिकर्मक होगा। यहां पर फिर से RNH2 जो है वो नाभिक रागी के जैसे व्यवहार करेगा। यहां पर इसको डैश दे दो, ये R डैश NH2, यहां पर इसके 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सर ने कि इसके 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यही नाभिक रागी के जैसे व्यवहार करेंगे। और यहां पर आपके पास में एक नया उत्पाद होगा दैट इज R डैश N डैश R डैश H। ये है आपका द्वितीयक एमीन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम द्वितीयक एमीन। एक पे डैश लगा दो, एक R डैश है और एक नया R है। R कौन सा वाला? ये वाला। ये नियम आप भूल मत जाना, NU प्लस R डैश X, यहां पर आपका बनेगा R NU प्लस X माइनस। ठीक है, ये क्या हो गया भाई साहब? चैट जो है वो हमारी डिस्कनेक्ट हो गई। यू आर ऑफलाइन बोलने लगा, पता नहीं क्यों बोलने लगा। एक बार चेक करोगे क्या कि क्या दिक्कत हो गई? चलो, सब कुछ ठीक है, चैट वापस से रिकनेक्ट हो जाएगी। पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो लगा कि चैट जो है वो उड़ गई। चलो, वापस कनेक्ट हो गए हैं हम। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती हैं। यहां पर फिर से आपका जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा HX। ठीक बात। आगे फिर से यही एमीन जो है, फिर से यदि आप ये द्वितीयक एमीन ले लो, मतलब R डैश NH डैश R, फिर से यहां पर ये पता है जब तक पूरी तरह से प्रतिस्थापन ना हो जाए यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मों का, तब तक ये इसको चैन नहीं पड़ता। अब यहां पर आपके हो जाएंगे R डैश N डैश R डैश R, और ये है आपका तृतीयक एमीन। ये भी आपको वहीं पर पढ़ना है आगे वाले चैप्टर पे। तो ये मुख्य उत्पाद है। चलो, इन्हें जरा सेलेक्ट करके मैं छोटा कर दूं, हमें और भी बहुत सारी चीजें लिखनी है भाई साहब। इतने में थोड़ी ना होगा, इतने से में थोड़ी ना होगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो राम कहानी शुरू हुई है। ठीक है, ये हो गया। अब और आगे बढ़े तो हम बात करते हैं KCN की। अब हुआ बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू। यहां पर आप सबसे पहला उत्पाद लिखोगे KCN, उत्पाद नहीं सर, अभिकर्मक। यहां पर आप लोगे KCN, यहां पर लेंगे आप AgCN। ठीक है, KCN के बारे में बात करें तो यहां पर K जो है
वो कार्बन से जुड़ा हुआ है और कार्बन आगे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो ये K जो है यहां से छोड़ के चला जाएगा। यहां पर जो आबंध है वो आयनिक आबंध है। कैसा आबंध है? आयनिक। और यहां पर जो है ये Ag जो है वो C और नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो जब ये टूटेगा, जब ये आबंध टूटेगा तो यहां पर नाभिक रागी के बारे में हमें बात करना जरूरी होगा। यहां पर जब आबंध टूटेगा तो इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा, और जब AgCN का सहसंयोजी आबंध, यहां पर इन दोनों के बीच में सहसंयोजी प्रकृति है, यहां पर आयनिक प्रकृति, तो यहां पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, इस स्थिति में आपका R जो है वो R-CN बनाएगा, दैट इज नाइट्रल। ये क्या है बच्चा? नाइट्रल। और यहां पर जो आपका आबंध बनाएगा RNC। ये जो है आइसोनाइट्रल है, इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोनाइट्रल। इसका नाम जो है वो है आइसोनाइट्रल या फिर आइसोसाइनाइड। इसे साइनाइड भी बोलते हैं ना। इसका नाम जो है वो है साइनाइड, और इसका नाम जो है वो आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्रल। कारण बता दिया है कि यहां पर नाइट्रोजन आबंध बनाता है और यहां पर कार्बन आबंध बनाता है। कार्बन और K के बीच में आयनिक आबंध होता है। जब ये आबंध टूटेगा तो R यहां पर जुड़ेगा और वो कार्बन से जुड़ेगा। जब यहां पर बातचीत होगी तो वो R जो है वो नाइट्रोजन के साथ में जुड़ेगा, और इसे हम बोलेंगे नाइट्रल ही, परंतु ब्रांच निकल जाएगी एक ऊपर की तरफ, इसलिए इसे आइसोनाइट्रल बोलते हैं। बाकी आगे के उत्पाद जो है वो KX यहां पर बनेगा और यहां पर बनेगा AgX। ओके, नेक्स्ट ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों, इसके बाद में आगे भी दो और है, विच इज KNO3 और हमारे पास में है AgNO2, है ना? AgNO2, KNO2 है, सॉरी मैंने HNO3 लिख लिया था, सोच लिया था गलती से। KNO2 और AgNO2। यहां पर भी क्रमशः जब आप देखोगे तो N है, डबल बॉन्ड O है, और यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, अर्थात ये वाला जो केंद्र है ये नाभिक रागी के जैसे व्यवहार करेगा। और सिमिलरली यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर आपका ऑक्सीजन के युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां नाइट्रोजन होगा, यहां डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन, और यहां आगे जो है वो होगा Ag। तो ये वाला केंद्र जो है अर्थात नाइट्रोजन जो है वो आबंध बनाएगा। इस स्थिति पे आप यदि देखोगे उत्पाद तो यहां पर होगा RONO, ये होगा उत्पाद। और इस वाली स्थिति में देखोगे तो RNO2, ये दो उत्पाद होंगे। इनके नाम क्रमशः एल्किल नाइट्राइड और नाइट्रो एल्केन, दो अलग अलग नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो ये लिख लेना। ये चारों जो हैं ये उभय, ओहो मैंने उभय गलत लिख दिया, उभय दंती नाभिक रागी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा? उभय दंती नाभिक रागी। उभय दंती क्यों बेटा? क्योंकि इनके पास में जुड़ने के लिए दो केंद्र होते हैं। जैसे कि यहां पर पहला केंद्र जो है वो कार्बन आबंध बनाता है और दूसरे में नाइट्रोजन आबंध बनाता है, परंतु दोनों एक साथ नहीं बनाते। दोनों जो है वो एक साथ आबंध नहीं बनाएंगे, एक एक करके बनाते हैं। तो जब ऐसे नाभिक रागी जिनके पास आबंध बनाने के दो केंद्र होते हैं परंतु वो सिर्फ एक केंद्र से जुड़े होते हैं, उभय दंती नाभिक रागी कहलाते हैं। उसमें नाम आता है KGCN, AgCN, KNO2, AgNO2। ठीक बात, ये आप याद रखेंगे। इसके बाकी का जो है आपका एस्टर बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और हमारे पास में RM है। RM मेरे हिसाब से गिरकनाड अभिकर्मक होगा, तो यहां पर आपका RR बनता है विच इज एल्केन। तो ये थे कुछ नाभिक रागी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप मैडम इज रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास विच इज बायोलॉजी। तो प्यारा सा मिक्की माउस मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। आप फिर से आ जाएंगे बेटा जल्दी से, आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपकी क्या स्टार्ट होने वाली है? बायोलॉजी की क्लास, वो कि आपको मैडम पढ़ाएंगी। बायोलॉजी की क्लास आपकी जल्दी से मैडम स्टार्ट करने वाली है। बायोलॉजी नेक्स्ट क्लासेस बायोलॉजी, ये 5 से 10 मिनट के अंदर पे स्टार्ट हो जाएगी, या आप चैट सेक्शन पे रहोगे तो वहां पर मैडम आपको बता देगी कि बायोलॉजी की क्लास हो जाएगी। स्टे कनेक्ट, ठीक है, स्टे कनेक्ट।
बाकी आपको ये बोल दिया गया है कि प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन यदि आपने नहीं लिया है बच्चा तो ले लो, सारी अपडेट वहीं पर डलती है, नोट्स, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, सारी चीजें, पूरा फुल एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है 999 का, तो फटाफट से खरीद लो। वैसे तो उसका जो प्राइस है वो 14499 हमने कर दिया है बहुत पहले ही, ठीक है, परंतु 1 और 2 मई को यानी कि कल और आज जो है इसका ऑफर जो है वो है 999। तो फटाफट से अवील कर लो, नोट्स का एक्सेस तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, सारी चीजें तुम्हें ग्रुप पे भी तुरंत जोड़ लिया जाएगा और जो भी लेटेस्ट चीजें होंगी वो तुम्हें बताती जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में मैं जल्दी आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है, वो है SN1 और दूसरी है SN2। फिर इन अभिक्रियाओं के जो उत्पाद बनेंगे उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है, ध्रुवीयता, ध्रुवणता, धारण, है ना, काइरल, अकाइरल, ये सारी बातें। सर होमवर्क, ओहो थैंक यू बेटा, होमवर्क, होमवर्क आपके लिए ये है, होमवर्क आपके लिए ये बच्चा लिख लो होमवर्क, बच्चों ने मुझे बताया, मैं भूल गया था। ये कुछ हेलो एल्केन है, ये कुछ हेलो एल्केन है, इनके क्वथनांकों को, इनके क्वथनांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है बच्चा? बढ़ते क्रम में लिखना है, अर्थात पहले सबसे कम आएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, ये होता है बढ़ता क्रम, है ना। तो यहां पर आपको बढ़ते क्रम में हेलो एल्केनों के क्वथनांकों को लिखना है। कुछ उत्पाद के नाम मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। कुछ पहला उत्पाद जो है वो है CH3Br, इसका नाम होता है ब्रोमोमेथेन। फिर क्रम लिखना है ना, फिर आपको लिखना है ब्रोमोफॉर्म, ये की होगा CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। फिर आप आगे जाओगे तो यहां पर होगा क्लोरोमेथेन विच इज CH3Cl, और लास्ट जो है वो होगा डाई ब्रोमोमेथेन। डाई ब्रोमोमेथेन का मतलब होता है CH2Br2, डाई ब्रोमोमेथेन। सबसे पहले इनका क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखना है, फिर एक और आपका कार्बनिक यौगिक है, इसका भी आपको लिखना है। सबसे पहला होगा एक क्लोरोप्रोपेन, चलो इसे भी मिटा दूं, एक क्लोरोप्रोपेन लिख देते हैं अपन, CH3 CH2 CH2Cl, ये हो गया आपका एक क्लोरोप्रोपेन। फिर है आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड विच इज दिस CH3 CH3 और यहां पर Cl, ये हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आगे हम बढ़े तो हमें अगला जो वाला मिलेगा एक क्लोरोब्यूटेन, है ना, एक क्लोरोब्यूटेन, ये होगा CH3 CH2 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 और Br। इन यौगिकों का आपको बढ़ता क्रम लिखना है क्वथांकों के हिसाब से, यह आपका होमवर्क है। इसके अलावा आपका एक और प्रश्न है कि आपने यदि पूरी लाइव स्ट्रीम देखी है तो आपको यह बताना है कि नाभिक रागी क्या है, बताइए, नाभिक रागी क्या है बताइए। दूसरा प्रश्न आपका यह होगा कि उभयदंती, उदय लिखता हूं मैं, उभयदंती नाभिक रागी की परिभाषा, उदाहरण एवं इससे बनने वाले उत्पाद बताइए, ठीक है। एक ये प्रश्न है और एक प्रश्न आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसका आंसर भी आपके पास में होगा, वहीं पर लिखा हुआ होगा। तो मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है बच्चा। एक प्रश्न जो है, यदि आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है, उदाहरण क्रमांक 6.5, यहां पर आप देखोगे
तो ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी पढ़ लेना, सारी चीजें समझ में जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इज बायोलॉजी। मैडम जल्दी आपसे मिलेंगी ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, चलो बढ़िया, ध्यान रखना अपना। सैटरडे को क्लास होगी, संडे ऑफ होता है, तो संडे को बिल्कुल ना आए, नहीं तो आप संडे को क्या है कुछ घर के काम होते हैं वो निपटाना पड़ता है। ठीक बात, तो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी मुलाकात होगी कल की लाइव स्ट्रीम में, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, आ जाइए सभी वापस से। आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है मैम, मैं अभी बाहर हूँ, जब गांव में क्या है, जब मैं गांव आऊँगा तब कर दूंगा। ठीक है बेटा, आपसे सर बात कर रहे हैं। रे मैडम तो अभी बिजी थी।